दोस्तों आज से 3-4 दिन पहले मेरे एक भाई हैं, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, खुर्शीद अहमद जी। उन्होंने ना मुझसे एक कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या सर इंडिया के अंदर कोई ऐसा भी फंड अवेलेबल है जो कि ना सिर्फ यूएसए की कंपनीज के अंदर उनके पोर्टफोलियो में शामिल करता हो, एक ऐसा फंड जो कि ग्लोबली सारे अलग-अलग जो हमारे देश हैं, दुनिया के अलग-अलग जो देश हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उनके अंदर वो क्या करता हो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता हो। मतलब दुनिया के हर देश की जो बड़ी कंपनीज हैं, उसके पोर्टफोलियो में शामिल हो उस फंड के अंदर। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि नहीं सर, ऐसा कोई भी फंड अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी, तो भाई मैं गलत साबित हुआ और ऐसा एक फंड निकल कर आया। तो सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ खुर्शीद जी का, जिन्होंने भाई ऐसा मुझे टॉपिक थोड़ा सा गाइड किया और एक ऐसा यूनिक फंड आपके लिए निकल कर आया, आप सभी के लिए, जो कि भाई बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, ज्यादा रिव्यू नहीं करते। तो आज मैं इस फंड की बात करने वाला हूँ। ये एक ग्लोबल फंड है। इसका नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा एफओएफ। अब इसके नाम में ही ग्लोबल है, तो आप समझ जाइए कि ग्लोबली अक्रॉस द कंट्री जितने भी मेजर कंट्रीज हैं हमारी, भले यूरोप की हो, चाइना हो सकता है रशिया भी शामिल हो, और अमेरिका भी होगा इसके अंदर, और हो सकता है इंडिया की कंपनीज भी इसके अंदर हो। तो जितने भी मेजर अक्रॉस द कंट्रीज अच्छी स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो इसके पोर्टफोलियो में शामिल है। तो भाई ये फंड मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, पुराना फंड है। आज इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, पूरी की पूरी वीडियो किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, ना ही कोई प्रमोशनल वीडियो है। तो भाई इसलिए इसे एक जेन्युइन रिव्यू के तौर पे देखिएगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। अगर आप लोग ना ये चीज दिमाग से निकाल देंगे, तो भैया आपको ना उस चीज का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कभी भी इस चीज का ध्यान दिमाग से मत निकालिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको लेकर चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसके अंदर इस पूरे फंड का हम रिव्यू करेंगे और समझेंगे कैसा फंड है ये, कैसे रिटर्न्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं। अगर इसके पोर्टफोलियो में सारी चीजें अवेलेबल होंगी तो मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश जरूर करूंगा आपके लिए। शुरू करता हूँ दोस्तों। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करना बनता ही बनता है दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप खुद देखिए एक बार, एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है। पूरा नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा एफओएफ डायरेक्ट प्लान। अब एफओएफ से ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि इन्होंने करा हुआ क्या है, दूसरे यूनिट्स को, मतलब दूसरे फंड्स के यूनिट को इसके अंदर शामिल किया हुआ है। ये तो क्लियर हो जाता है। मतलब इनका अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा। इन्होंने दूसरे जो फंड्स हैं, हो सकता है बाहर के फंड्स हो, उनके यूनिट्स इन्होंने इसके अंदर शामिल कर रखे हो। तो देखेंगे किस तरीके का है ये। ठीक, तो सबसे पहली बात, इसका जो एनएवी अभी चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 22 रुपए 76 पैसे। इसके अलावा पिछले 3 साल का जो इसका रिटर्न है, वो 24.50% है। रिटर्न भी ठीक ठीक ठाक है पिछले 3 साल के। और अगर मैं इसके चलूँ रिटर्न वाले पोर्शन पे, तो देखते हैं इसका क्या हालचाल है। ये देखो भाई, 5 साल का जो CAGR है इसका, वो 18.30% है। तो 5 साल का CAGR बेहद अच्छा है। 3 साल का जो CAGR है वो 24.50% है, मैंने आपको पहले ही बताया। 1 साल का रिटर्न तो भैया आपको ज्यादा ही अच्छा है, 24.90% के आसपास है। मतलब अप्रॉक्स 28% आप पकड़ सकते हैं। 6 महीने में 25.5% है, 3 महीने में 7.5% है, और 1 महीने में भी 2.25% के आसपास है। तो कुल मिला के ये है कि जो भारत के अंदर जो क्रैश वैश आया है, जो नुकसान हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसका ना इसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब एक काम करेंगे, हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखकर क्लियर हो जाएगा कि भैया इसके अंदर गिरावट आई थी या नहीं आई थी पिछले सितंबर से अभी तक। मार्केट तो अभी बढ़ी है ना, लेकिन इसका ग्राफ देख के आपको पता चल जाएगा। इसके ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, नजर मारते हैं एक बार, है ना। ये रहा इसका ग्राफ। इसको मैं हटा देता हूं और इसके अंदर पिछले 1 साल का ग्राफ है, 6 महीने का ग्राफ खोल लेते हैं। देखो 6 महीने से अगर हम देखेंगे, तो ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ना अभी, ब्लू वाली, ये ब्लू वाली लाइन है इस फंड की। तो आप देखिए पिछले 2 जून से लगातार ये जो फंड है लगातार ऊपर ही जा रहा है ना। 2 जून से ऊपर ही जा रहा है। तो मतलब पिछले 6 महीने के अंदर तो इसके अंदर लगातार बढ़ती हो रही है, गिरावट नहीं हुई है। अब 1 साल का भी देख लेते हैं भाई। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखो भाई, तो 1 साल के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 28 अक्टूबर से बढ़ रहा था। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर गिरावट आई थी 22 दिसंबर को, एक दिन आई थी वो।
उसके बाद ये इसका जो जो रिटर्न था वो 11.5% के आसपास था, 11.61। उसके बाद ये गिर गया था, काफी ज्यादा इसमें गिरावट आ गई थी। ये गिर गया था करीबन अप्रैल में, 9% के आसपास गिर गया था। उसके बाद दोबारा से इसके अंदर रिकवरी स्टार्ट हो गई और ये बढ़ना शुरू हो गया। तो एक चीज आपने देखी, एक चीज देखने वाली ये थी कि इसके अंदर गिरावट कब आई, मतलब जब इंडिया के अंदर गिरावट चल रही थी ना, सितंबर के बाद, सितंबर से मार्च तक कितनी अच्छी गिरावट रही है, तब ये नहीं गिरा। ठीक, उसके बाद ये कितने टाइम के लिए गिरा है, आप देखिए ये गिरा है करीबन 5, ये गिरना स्टार्ट हुआ है 26 मार्च को, और 26 मार्च के बाद ये आप मान लीजिए उसके बाद 26 अप्रैल तक, मतलब एक महीने तक इसमें गिरावट हुई है। एक महीने तक भी कहाँ गिरावट हुई है, सिर्फ 15-20 दिन गिरावट हुई है इसके अंदर अच्छी खासी, और उसके बाद दोबारा से इसने रिकवरी एकदम से पकड़ ली, स्टार्ट कर दी। मतलब कोई मेजर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने होंगे। ये पता कब गिरा है, ये तब गिरा है जब आपको याद होगा 9 अप्रैल से, ये देखो डेट क्या है इसकी, इसकी डेट है ये रही, सबसे ज्यादा गिरावट जो होती, ये देखिए 7 अप्रैल के आसपास। आपको याद होगा 9 या 10 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ थे उसका इंपैक्ट हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, वो लागू होने थे सब देशों के अंदर। और जब से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही थी, देखिए तब से इसमें गिरावट आई है। उसके बाद तो इसका इंपैक्ट कम हो गया, 90 दिन का पॉज लग गया था, तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया, है ना। तो मतलब ऐसी न्यूज जो कि ग्लोबल हर देश को इंपैक्ट कर रही थी, उसका इसके ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ा है, नहीं तो इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो भी 15-20 दिन के लिए। क्लियर हो गया, इंडिया की अर्थव्यवस्था मतलब जो गिरावट आ रही है, कुछ भी आ रही है, उसका इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है, ये क्लियर है। तो भाई देखा जाए तो इस तरीके से तो भाई काफी अच्छा फंड है ना। अब आगे चलते हैं, ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी तारीफ और भाई बुराई भी है, देखा नहीं ग्लोबली अगर सारे कोई ऐसा मेजर इवेंट आया जो कि गिरावट का था, तो भाई एकदम से फटाक से गिर गया फंड। और उस समय तो इंडिया के फंड भी गिरे थे, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के फंड नहीं गिरे थे। अब चलते हैं इसके चार्जेस देखते हैं और चीजें देखते हैं। 20 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था, 24 सितंबर 2020 को, मतलब कोरोना काल में लॉन्च हुआ था। और इसका जो बेंचमार्क है वो है MSCI वर्ल्ड नेट रिटर्न, ये इसका बेंचमार्क है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो बेंचमार्क है ना वो चेक करेंगे, इसका बेंचमार्क क्या है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.90%, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यार इस तरीके के फंड्स के लिए चलो चलता है इतना। 17.51% इसका टोटल CAGR है जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। और 1134 करोड़ रुपए इसके अंदर AUM है। भाई ज्यादा लोगों को पता नहीं है तो इसलिए AUM भी कम है। 100 रुपए का टोटल लमसम है, 100 रुपए से मिनिमम SIP है। और वही 165 दिन के अंदर 1% जो इसका एग्जिट लोड है, और 1% के 1 साल के बाद 1% नहीं है, 0%, 10% तक पैसा जो है निकाला जा सकता है। ये हो गई भाई इसकी पूरी की पूरी चार्जेस की इंफॉर्मेशन और चीजों की इंफॉर्मेशन। पोर्टफोलियो को अपन नजर मारते हैं एक बार। ये रहा इसका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। तो इसमें आप देखो 95.4% पैसा इक्विटी के अंदर है और 5% पैसा डेट कैटेगरी के अंदर है। चलो अच्छी बात है। और इसकी जो टॉप होल्डिंग्स है वो क्या है, इन्होंने दूसरा जो फंड है उसकी क्या की हुई है, जो यूनिट्स है वो इसके अंदर शामिल की हुई है। अब हम करेंगे क्या, इसका जो बेंचमार्क है उसको चेक करते हैं, इसका बेंचमार्क क्या है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्चुअल में जो फंड है इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्या है, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाने वाला है ये बेंचमार्क है क्या। देखो भाई, DMSCI वर्ल्ड नेट इंडेक्स जो है ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो कि प्रेजेंट करता है लार्ज और मिड कैप स्टॉक ऑफ डेवलप्ड मार्केट। डेवलप्ड मार्केट जो है उनके जो मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनको ये प्रेजेंट करता है। और इसमें क्या है, नेट रिटर्न्स अकाउंटिंग फॉर द री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड्स, ये चीज है। और अगर हम और डिटेल में जाएं तो इसके अंदर कौन कौन से मेजर जो कंपनीज हैं वो है, मेजर कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं, वो है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है। मतलब इस तरीके के इसके अंदर जो है वो शामिल है। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो शामिल है इसके अंदर, अंडर डेवलप्ड नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो है इसके अंदर। मुझे लगा था इसके अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड है वो भी इसके अंदर शामिल है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। चलो कोई बात नहीं यार, फिर भी अलग अलग आप देखो ना, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, वो शामिल है इसके अंदर, अच्छी बात है। यूरोप देखिए ना, सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर जापान भी है,
इसके अंदर अमेरिका भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें जो यूरोप के देश हैं भाई, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, वो भी इसके अंदर शामिल है। और भी होंगे इसके अंदर, इन्होंने शामिल सारी चीजें इसके अंदर नहीं बताई है। ये देखिए, इसमें लिखा है कि 23 डेवलप्ड मार्केट है इसके अंदर शामिल, 23। यहाँ पे तो 5-6 वही बता रखी है ना। देखते हैं कौन कौन से हैं, तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से जो अ, देश हैं वो शामिल है। देखिए इसके अंदर जो कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज कौन कौन सी है, एनवीडिया है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा, ब्रॉडकॉम, है ना, अल्फा, टेस्ला, अल्फाबेट सी, जेपी मॉर्गन, इस तरीके की है। बाकी इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं वो तो देखिए, यदि इसके अंदर है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, आयरलैंड, इसराइल, इसराइल भी है, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूएस। 1986 का है। तो भाई कुल मिला के ये है कि इसके अंदर जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड हैं, जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, वो शामिल है। दुख की बात ये है हमारा देश नहीं है, बहुत जल्दी हमारा देश में भी ये शामिल होगा इसके अंदर, जब डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा वो भी शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये फंड इस तरीके का है। अगर बात करूं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे बनवाना चाहते हैं, आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप पोर्टफोलियो क्रिएट कराना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप सुपर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे भाई सुपर पोर्टफोलियो क्या है? सुपर पोर्टफोलियो एक अलग ही तरीके का पोर्टफोलियो है जिसके अंदर सारी चीजें शामिल होती है। मार्केट के अंदर जो भी चीज होती है ना, सब कुछ शामिल होता है उसके अंदर। तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा ये सुपर पोर्टफोलियो एक्चुअल में है क्या। तो ये सब चीजें दोस्तों, आप करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी यार फंड तो ठीक ठाक ही है भाई, अलग तरीके का फंड है, कॉन्सेप्ट भी अलग है। और इसके अंदर स्टॉक स्मॉल कैप कंपनीज नहीं है, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज है इसके अंदर। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को आज के लिए। जय हिंद।